हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पिछले 18 माह के करंट अफेयर की सीरीज़ में सेट 3 को लेकर आए हैं, जिसमें आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए गए हैं, जो कि ये सभी जहाँ जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे लिखे गए हैं, इन सब के अलावा जितने भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट के होते हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी क्लास। तो बिना समय देर किए हम लोग आते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है। देखिए, पूछा है कि इनके पास दो कार्यभार दिया गया है इनको, एक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का और दूसरा रसायन एवं उर्वरक मंत्री का। अब इनमें से कौन देखते हैं। ऑप्शन ए जेपी नड्डा है, ऑप्शन बी डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, ऑप्शन सी चिराग पासवान है, या फिर ऑप्शन डी वीरेंद्र कुमार जी हैं। तो बात करें तो रसायन एवं उर्वरक मंत्री के साथ साथ परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ये दोनों मंत्रालय कौन देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, जेपी नड्डा। कौन है, जेपी नड्डा जी। आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, हमें बताइए। तो ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी किरण रिजिजू, ऑप्शन सी डॉक्टर मनसुख मंडाविया और ऑप्शन डी जी किशन रेड्डी। देखिए, आप लोगों को अगर आंसर पता है तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा कि श्रम रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया को चुना गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा आज का प्रश्न है, पांचवा खेलो इंडिया विंटर गेम है। देखिएगा, पांचवा खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का शुभंकर क्या है, मस्कट क्या है। तो देखिए, शी शान, गज सिम्हा, अष्टलक्ष्मी या फिर मौली। तो पांचवे खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का जो शुभंकर है वह क्या है। ऑप्शन ए है शी शान। ठीक है, याद रखिएगा इसको, यही इसका क्या है, शुभंकर है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया था। तो किसे चुना गया था, माइकल डिसूजा को, राजा भलिंद्र सिंह को, प्रत्याशा रे को, इनमें से कोई नहीं। तो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में बेस्ट पुरुष एथलीट किसे। ऑप्शन ए राइट आंसर है, माइकल डिसूजा को। किसे चुना गया था, माइकल डिसूजा को चुना गया था। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, विश्व में एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यानी कि जो है एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, किस देश में किया जाएगा। देखिए, देख लेते हैं कहाँ पे होगा इसका आयोजन। ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। देखिए, विश्व नहीं है बल्कि 20वें, यानी कि 20वें है, 20 नंबर का है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, रियाद सऊदी अरब में होगा, आईची बनगोया जापान में होगा, दोहा कतर में होगा। तो 20वीं एशियाई खेल 2026 का आयोजन ऑप्शन सी राइट आंसर है, जापान के नगोया और आईची शहर में होगा। जापान का ही शहर है, क्या है, आईची और नगोया। यहाँ पे 20वीं एशियाई खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। छठवां प्रश्न हमारा है कि छठा प्रश्न है कि 26 में नहीं 26वें हैं, माफ़ कीजिएगा, 26वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कब तक पूछा जाएगा आपको, 2030 तक ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, यानी कि पिछले 4 सालों तक ये प्रश्न ट्रेंड में रहेगा। 26वीं शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इटली है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर इंग्लैंड है। तो कहाँ पे आयोजन होगा 26वीं शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, फ्रांस में किया जाएगा। फ्रांस, और फ्रांस क्या है हमारा, तो फ्रांस जो है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ठीक है, सातवां देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा क्या है, तो सातवां प्रश्न है कि 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो किन किन देशों में देखते हैं ऑप्शन ए अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ऑप्शन बी है मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन, ऑप्शन सी है उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे, और ऑप्शन हमारा डी है सऊदी अरब, कतर और दोहा। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, 23वीं फुटबॉल फीफा विश्व कप 2026 का। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। इसको आप याद रख सकते हैं कैसे, तो ऐसे बना सकते हैं, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा।
यानी कि कहाँ पे आयोजन, AMK में। किसका आयोजन होगा AMK में, तो 23वें फीफा का, किसका, 23वें फीफा का आयोजन होगा, जो कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, अमित शाह को गृह मंत्रालय के साथ साथ कौन सा अन्य मंत्रालय सौंपा गया है। तो अमित शाह को कौन कौन सा और मंत्रालय सौंपा गया है, सहकारिता मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, सहकारिता मंत्रालय सौंपा गया है। किसको, अमित शाह को, गृह मंत्रालय के अलावा। ठीक है, 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारा है, निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय के अलावा कौन सा अन्य मंत्रालय है। कॉरपोरेट मंत्रालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले या सभी। तो इनमें से अगर बात करें हम निर्मला सीतारमण जी के पास कौन सा मंत्रालय है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, कॉरपोरेट मंत्रालय। बात करिए वित्त मंत्री के साथ ही साथ कॉरपोरेट मंत्रालय को भी देखती हैं। और वित्त मंत्रालय किसमें हमारा, देखिए भारत में पूछता है क्वेश्चन कि भारत में अब तक जो है कितनी बार वित्तीय आपात लग चुका है, तो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। और वित्तीय आपात किसमें हुआ है, तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। भारत के विदेश मंत्री के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। तो भारत का विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, JP नड्डा, S जयशंकर और मनोहर लाल खट्टर। तो हमारे विदेश मंत्री कौन है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, S जयशंकर जी हमारे क्या हैं, विदेश मंत्रालय में जो हैं विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी टॉप 10 पिछले 18 माह के सीरीज की क्वेश्चन। ये एक ही क्वेश्चन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिसेंट में आपका एग्ज़ाम आने वाला है वो क्या है, तो UP GRC का एग्ज़ाम भी 14 जून को होने वाला है। और यहाँ से हमारी सीरीज से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।